नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर जिसका नाम है वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस। तो मित्रों, पूजा के बारे में, धर्म के बारे में और भारतीय उत्सवों के बारे में, त्योहारों के बारे में छोटी छोटी बड़ी बड़ी वीडियोस हम इस चैनल के माध्यम से डालते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी मर्जी शेयर कर दीजिएगा। तो पूजा और धर्म यह तो होना ही चाहिए। अब हम इस बार जानने वाले एक नई जानकारी जो हमारे भारतवर्ष में सबसे दिव्य और विश्व भर में विख्यात जो त्योहार है जिसे कहा जाता है दीपावली। सभी व्यक्ति दीपावली की जो तैयारी होती है करीब महीना 15 दिन पहले ही चालू कर देते हैं। घर को साफ सफाई करना, घर में नई वस्तुओं का एक प्रकार से आगमन होना, अनेक चीज़ों को हम जो खराब होते हैं, पुराने भंगार होते हैं, उनको हम निकाल देते हैं और नई नई वस्तुओं को उनकी जगह में ले आते हैं। और साथ ही साथ आप देखने जाओ तो जैसे ही दीपावली आती है तो हम अपने घर को जगमगा कर और सुंदर दिव्य तरीके से पटाखे आतिशबाजी करके और इस उत्सव को मनाते हैं। तो ये उत्सव क्यों मनाया जाता है? यह उत्सव मनाया जाता है भगवान श्री राम जी के 14 वर्ष के वनवास काल को पूर्ण करके जब फिर से अयोध्या अपने घर, अपने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो जननी जन्मभूमि है वह स्वर्ग से भी ऊपर कहलाती है। इसके लिए जब वहां पर उनका आगमन होता है तो वहां के जो उनके एक प्रकार से प्रजा होती है, वह प्रजा उनका अद्भुत तरीके से स्वागत करती है और उसी स्वागत के उत्सव को हम दीपावली कहते हैं। लक्ष्मी पूजन, भारतवर्ष में लक्ष्मी पूजन मनाया जाता है। उसी दिन श्री राम जी के साथ श्री सीता जी पधारी और सीता जी श्री लक्ष्मी जी का स्वरूप होने के कारण हम लक्ष्मी पूजन भी मनाते हैं और लक्ष्मी पूजन करते हैं। वैसे मित्रों, अमावस्या जो तिथि है भारतीय ज्योतिष के अनुसार और सिद्धांत के अनुसार बहुत शुभ नहीं मानी जाती, परंतु यह जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, इस दिन श्री राम जी का जब अपने घर पर आगमन हुआ, इस कारण से यह तिथि पवित्र होकर और इस दिन श्री लक्ष्मी पूजन मनाने का और दिव्य और अद्भुत कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो गई और इस दिन शुद्ध कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। तो लक्ष्मी पूजन मनाने के लिए कुछ हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे ज्योतिष में आचार्यों ने कुछ मुहूर्त बताए हुए हैं। उस मुहूर्तों में पूजन करने से अधिक लाभ होता है। जैसे कि देखने जाएं तो वृषभ लग्न में घर में व्यापार में पूजन करने से बहुत ही शुभ प्राप्ति होती है। तो जैसे मैं पंचांग में आज देख पा रहा हूं कि 4 तारीख को अमावस्या के दिन जब लक्ष्मी पूजन हमें करना है, करीब स्थिर जो लग्न कहा जाता है, जो वृषभ लग्न कहा जाता है और सिंह लग्न। तो पहले वृषभ लग्न के बारे में जानते हैं। वृषभ लग्न जो है ये करीब 6:30 बजे से शुरू होकर 8:30 बजे तक नासिक महाराष्ट्र के अनुसार है। भारत में वैसे लग्नों में थोड़ा सा ही ज्यादा फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं है। तो 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक हर व्यक्ति को पूजन करना ही है। परंतु साथ ही साथ व्यापारी वर्ग जो होता है उसके लिए एक अलग से मुहूर्त बनाया जाता है, जिसमें हम देखने जाएं तो शुभ चौघड़िया के अंतर्गत ही पूजन करने का विधान है। और साथ में मेष जो चर राशि है यानी चर लग्न में भी पूजन करने का अच्छा फल प्राप्त होता है। व्यापार में लक्ष्मी जो होती है चंचला होती है, चलती रहती है, माने आती रहती है, जाती रहती है ना। तो इसके लिए चर लग्न में हम पूजन करते हैं। तो 4:45 बजे से लेकर 4:45 से शुरू होकर और 6:30 तक, इस समय तक जो भी व्यक्ति अपने व्यापारिक स्थान, अपने दुकानों पर, ऑफिस में या फिर अपने कंपनी में पूजन करना चाहें तो अद्भुत फलों की प्राप्ति होती है। तो यह समय जो है यह व्यापारी वर्गों के लिए है और 6:30 से लेकर 8:30 का समय गृहस्थी व्यक्तियों के लिए है। यह घर पर पूजन करें और वह ऑफिस में करें। अब एक और मुहूर्त है जो सिंह लग्न कहा जाता है। वह भी मुहूर्त बहुत ही अद्भुत है, वाणी को सिद्ध करने वाला है। भारतवर्ष में अगर सिंह लग्न में पूजन किया जाए तो उसका फल बहुत ही अद्भुत होता है। रात्रि में करीब मैं देख पा रहा हूं जैसे पंचांग के अंदर 12:55 से लेकर और 3:01 तक सिंह लग्न चलता है। अब सिंह लग्न में क्या किया जाता है? सिंह लग्न में हम साधना करते हैं। साधना कैसी? तो जैसे श्री सूक्त का पाठ, श्री महालक्ष्मी मंत्र का पाठ और जागरण की विधि, उसको हम करते हैं। उसमें एक दिव्य प्रयोग जो कमला प्रयोग के नाम से प्रसिद्ध है,
उस प्रयोग को करने से हमारे जीवन में, हमारे घर पर कभी भी श्री लक्ष्मी जी की कमी नहीं होती। जीवन में बहुत ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो साधना करने के लिए जब हम लक्ष्मी जी का इस पाठ का अनुष्ठान करें तो उसको किस प्रकार करना चाहिए, इसकी थोड़ी जानकारी मैं आपको दिए देता हूं। तो कमला प्रयोग की जो विधि है वो इस प्रकार है कि सामवेद के अंदर बाल्यखिल्य एक प्रकार है, उस प्रकरण के अंदर सूक्त है। ऐसे 2 जो वर्ग हैं उनको मिलाकर श्री सूक्त बनता है। उस श्री सूक्त के 16 मंत्रों में दुर्गा सप्तशती के कुछ दिव्य मंत्रों को मिलाकर, यानी उनका संपुट लगाकर जो पाठ करते हैं उसको कमला प्रयोग कहा जाता है। तो उसे किस प्रकार करना है इसको मैं थोड़ा सा बताता हूं। तो उसका मंत्र के साथ मैं आपको एक मंत्र बताता हूं, फिर आप आगे समझ लीजिएगा, ठीक है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। यह महालक्ष्मी का मंत्र हो गया। और उसके बाद दुर्गा सप्तशती का जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं उसे सुनिएगा। दुर्गे स्मृता हरसि भीति मशेष जंतो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी। ये हो गया दुर्गा सप्तशती का मंत्र। उसके बाद रुक जाइएगा और फिर श्री सूक्त के मंत्र को बोलिएगा। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदोम आवह। यह श्री सूक्त के मंत्र को बोलिएगा। फिर से जो हमने सप्तशती के मंत्र को अधूरा छोड़ा है उस मंत्र को बोलिएगा। दारिद्र दुख भयहारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता। इस अधूरे मंत्र को भी यहाँ पे पूरा कर दीजिएगा। इस प्रकार से उसके आगे फिर से हमें श्री लक्ष्मी जी का जो मंत्र है उसको बोलना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से बोलना है। तो मैं पूरा एक बार आपको बोल के दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदोम आवह। दारिद्र दुख भयहारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इसको पूरे श्री सूक्त में संपुट लगाकर आपको जप करना है। 16 पाठ करने हैं या फिर ब्राह्मण के द्वारा कराएं तो उत्तम फल की प्राप्ति होगी और पूरा प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। तो इस प्रकार से यह अनुष्ठान करें। 16 पाठों का अनुष्ठान करके एक पाठ का हवन करें, कम से कम एक पाठ का हवन करें। यह कमला प्रयोग तो बहुत ही बड़ा है, बहुत दिव्य है, परंतु यह छोटा सा जो है हम उस दिन जो सिंह लग्न में हमें कार्य करना उसके लिए छोटा सा प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से श्री सूक्त के अनुसार आप अपने घर पर अपने जीवन में अगर कमला प्रयोग करते हैं तो दिव्य वाणी की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी की कभी भी जीवन में कमी नहीं होती। इस प्रकार से हम इस दिवाली को मनाएं। सभी को भारतवर्ष के दिव्य और विश्व भर में विख्यात ऐसे परम पुण्य दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान आपके जीवन में आयु आरोग्य ऐश्वर्य धन संपन्न सब चीजों से और 10 प्रकार की लक्ष्मी से परिपूर्ण करे। इसी कामना से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो मित्रों में शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।